एक वो एक दिन ही अलग था जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। बट एकदम ऐसे मुंह से निकलेगा, महाराज जी आपके सत्संग को सुन के तो ऐसा ही लगता है कि वृंदावन वास और केवल भगवत प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है। 25 से 27, 27 से 1 से 5, 5 को बोल दिया हम नहीं आएंगे। कुछ दिन के ही सत्संग से ऐसा लग गया कि अभी बहुत दिनों से बिछड़े थे और यहीं महाराज जी के पास ही ठोर थी और वृंदावन में ही एक ठिकाना है हमारा। जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री नवल नागरी बाबा जी, श्री हरिवंश। जैसा आज आप एक विरक्त वेश में हैं, इससे पहले भी आपका एक जीवन रहा होगा। जी बिल्कुल। आपका शरीर कहाँ का है? जी मेरा शरीर पठानकोट का है, पंजाब में एक जगह है। आपके माता पिता क्या करते थे? जी मेरे माताजी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे और पिताजी आर्मी में थे। जैसा लोग सोचते हैं कि अगर वो इंडियन आर्मी में है, जैसे आपके पिताजी इंडियन आर्मी में रहे, तो उनकी भी काफ़ी इच्छा रही होगी कि आप इंडियन आर्मी में जाएं और आपके अंदर भी वो चीज़ रही होगी कि देश की सेवा करें। जी बिल्कुल, बचपन से ही पिताजी के संग भी रहे और आर्मी में काफ़ी उनकी जो भी यूनिट होती थी वहाँ जाने का काफ़ी मौका मिलता था और अंदर रहता था कि हम भी एक दिन देश की सेवा करें। तो उसी क्रम में 2008 में हम भी आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आर्मी ज्वाइन किया। जैसा हम लोगों का सपना होता है कि कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, देश की सेवा करे, तो आपने इंडियन आर्मी क्यों छोड़ी? मतलब जी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मेरे को इंडियन आर्मी छोड़ना ही है, बट एक क्रम से जब वृंदावन आए थे उससे पहले तक हमारे माइंड में कोई ऐसा प्लान नहीं था। हम तो एक डेडिकेट होके इंडियन आर्मी की सेवाएं दे रहे थे। 2008 से 2017 तक हमने 2017 स्टार्टिंग तक हमने आर्मी में अपनी सेवाएं दी। बट 2016 में पहली बार पूज्य महाराज जी का संग हुआ। एक सेवा कुंज में एक बूढ़ी माता जी रहती हैं जो वहाँ सेवा देती हैं, सोनी और पोचा करते थे। उन्होंने ऐसे ही बातचीत में बोला कि हितधाम में एक बहुत अच्छे संत भगवान सत्संग देते हैं, आप भी जाके सुनिए। तब हमने ज़्यादा उनकी बात पे गौर नहीं किया। 2015 लास्ट की बात होगी या 2016 स्टार्टिंग की, जब अगली बार वृंदावन आए 9 मई, आज भी तिथि याद है, 9 मई 2016 को पहली बार पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उन्हीं माता जी के साथ हम पहली बार हितधाम में आए और उस दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ही एक जोरदार, जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग था, बहुत ही जोरदार सत्संग हुआ। तो महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, और सबसे बड़ी बात तो अभी तक हम महाराज जी देखे नहीं थे क्योंकि महाराज जी अंदर बैठते थे और हम लताओं पे जैसे माता जी के साथ आए थे बाहर ही बैठे थे। तो सत्संग जब कीर्तन होता था तो कीर्तन के समय दर्शन होने के लिए आ गए। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी और एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई कहाँ से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही एक अलग सी अलौकिक सी आनंद की अनुभूति हुई और लगा कि नहीं, बात तो सही है। फिर 2-3 दिन लगातार आए और सत्संग, ऐसे सिद्धांत के सत्संग जो कि एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी सत्संग थे, क्योंकि अभी तक तो सत्संग सुने नहीं थे। 3 दिन के सत्संग से ऐसा प्रभाव था। और सत्संग उस समय हम पोस्टेड थे कारगिल में, ऐसी जगह पे थे जहाँ मतलब पूरा दिन ऑफिस वर्क के अलावा जब भी हमें समय मिलता था तो हम महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो ऐसी विकलता हुई वृंदावन। उस समय महाराज जी का मेन मोटिव था वृंदावन वास, वृंदावन की रहनी, मतलब प्राण तजो वन ना तजो, ऐसा वाला सिद्धांत। और एकदम दृढ़, ऐसा लगता था कि वृंदावन छोड़ के बाहर कहीं ठोर ही नहीं है। सत्संग सुना, ऐसा प्रभाव रहा कि हम मई में आए थे, जून जुलाई के बाद अगस्त में जब नेक्स्ट छुट्टी आए तो सीधा वहां से फ्लाइट पकड़ी, सीधा दिल्ली में आए। दिल्ली से घर नहीं गए, सीधा वृंदावन आए, घर वालों को बताया ही नहीं। वृंदावन आके सीधा महाराज जी के सत्संग सुना और बहुत इच्छा थी कि महाराज जी से मिलना है एक बार। हम पूज्य महाराज जी से किसी संत भगवान के माध्यम से पहली बार भेंट हुई। ओहो, वो भेंट मेरे जीवन का वो एक दिन ही अलग था जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट की मुलाकात ने पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। महाराज जी ने सर्वप्रथम क्या कहा था? जैसे हम दंडवत किए पूज्य महाराज जी को, तो महाराज जी ने पूछा कि
बेटा आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, और थोड़ी बातचीत हुई थी तो किसी ने बताया कि ये आर्मी में हैं, तो आपका सत्संग सुने तो बहुत आकर्षित हैं, तो महाराज जी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एकदम मुंह से निकल गया, यद्यपि कोई उद्देश्य नहीं था, बट एकदम ऐसे मुंह से निकल गया, महाराज जी आपके सत्संग को सुन के तो ऐसा ही लगता है कि वृंदावन वास और केवल भगवत प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है, अन्य कोई भी ऐसा उद्देश्य अभी नजर नहीं आ रहा। कुछ दिन के ही सत्संग से ऐसा लग गया कि अभी बहुत दिनों से बिछड़े थे और यहीं महाराज जी के पास ही ठोर थी और वृंदावन में ही एक ठिकाना है हमारा। तो समय व्यतीत होता गया, फिर से अक्टूबर में हम यहाँ आए, तो हम ज़्यादा उस समय संत जन नहीं थे। हितधाम में ही पूज्य महाराज जी रोज शाम को राधा वल्लभ जी जाते थे प्रसाद पाने के बाद, तो 2-4 संत जन ही थे तब। तो कृपा करके हम भी साथ पीछे चल लेते थे, दर्शन करके आते थे, और उनका रात का संग मिला। रात को कुछ समय चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इतने जने थे ही नहीं। तो महाराज जी के साथ जो एक संभाषण, और महाराज जी हर समय एक भागवतिक बातचीत, और हमें लगता था कि जीवन का बस यही है। बाहर तो घूम ही आए थे सारा, पूरा संसार तो देख ही रहे थे, बाहर लोगों के साथ रहना उठना बैठना तो होता ही था, बट ऐसी लाइफ, ऐसी एक महाराज जी की ओजस्वी वाणी, मतलब उसका जो कहीं ना संग कहीं मिला। आपको लगा कि जन्म जन्म मतलब जिसके लिए भटक रहे थे, बिल्कुल यही ऐसा वो और ही। है। उसके बाद तो और ज्यादा आग लग गई कि नहीं अभी तो रहना ही नहीं है, और ज्यादा संग हुआ। हमने गए और लगा कि अभी छोड़ देंगे आर्मी, पर घर वालों को कैसे बताएं, पिताजी को कैसे बताएं, अभी डांट पड़ेगी घर से, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी से डांट पड़ेगी। समय व्यतीत होता गया, 2016 चल रहा है अभी। बीतते बीतते हम उस अक्टूबर के बाद सीधा 6 महीने बाद छुट्टी आए। वहां जाके हमने बोला कि हम नौकरी नहीं कर रहे, तो हमने काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगाया, बट सब ने बोला कि नहीं अभी तो 3-4 साल 5 साल की और रह गई है, तो आप नौकरी तो कर ही लीजिए, सरकारी नौकरी ऐसे मत छोड़िए, पेंशनेबल सर्विस है आपकी, तो पेंशन लेके फिर जैसे रहना होगा आप रहिए। काफ़ी सारे इंटरव्यू वगैरह वहाँ हुए, बट किसी ने छोड़ा नहीं। फिर लास्ट में बोला तो कहाँ जाना है, हमने बोला हमें मथुरा ही रहना है। तो उन्होंने बोला तेरी मथुरा पोस्टिंग करा देते हैं, तो मथुरा पोस्टिंग उन्होंने करा दिया। जैसे मथुरा उन्होंने पोस्टिंग करा दिया, अभी हमारी मार्च में हम छुट्टी आए कि ठीक है मथुरा तो पोस्टिंग आ ही गया है, अप्रैल में ज्वाइनिंग करेंगे लास्ट तक, और मार्च में हम 17 मार्च 2017 जी घर में बोले कि हम 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। माता जी को लग गया था थोड़ा थोड़ा डाउट कि ये कहीं गड़बड़ करेगा लग रहा है, बट हमें कोई ऐसा आभास नहीं था। हमने सोचा कि ठीक है हम वापस आ जाएंगे, 2-3 दिन उधर रह के। तो हमने 21 तारीख की फिर से बैक रिजर्वेशन करा ली, और 17 तारीख को हम यहाँ आ गए। 18, 19, 20 बढ़ता गया। 21 तारीख को मेरे धक धक ऐसे होने लगे कि आज जाना है, तो अभी जाना है तो इसके नाम से कैसे जाएं, बिल्कुल मन नहीं है। फिर हमने सोचा कि 1 महीने की छुट्टी तो आई है, तो घर में फ़ोन किया कि हम 2 दिन बाद और आएंगे, किसी कारणवश हम 2 दिन और यहाँ रहेंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से माने, कह रहे क्या रखा है अभी घर में आओ, ये है वो है। तो 23 तारीख की रिजर्वेशन करा लिया तत्काल में। फिर 23 तारीख आ गई, फिर घर में फ़ोन किया, फिर बोले कि 25 को आएंगे, 25 से 27, 27 से 1 से 5 को बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। घर में लड़ाई और गाली पे गाली, मामा जी का फ़ोन आ रहा है, पिताजी का फ़ोन आ रहा है, माता जी का बार 60 मिस कॉल है, हम उठा ही नहीं रहे। उनको लग गया कहाँ चले गया, क्या हो गया इसको, और हमारी यहाँ बुरी हालत। महाराज जी का वृंदावन नहीं छोड़ना, और वृंदावन की ऐसी रहनी और ऐसी दिनचर्या महाराज जी के साथ, जो हम सोचते थे, जो हम पढ़ते थे, वैसी दिनचर्या पूज्य महाराज जी की थी। सुबह महाराज जी 3 बजे 3:30 बजे यमुना जी जाना, हम भी साथ चलना। एक लगता था हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, जो एक हम लाइफ जी रहे थे उससे एकदम हटके लाइफ, और इतना आनंद। पूरा दिन महाराज जी के साथ परिक्रमा, महाराज जी के साथ यहाँ महाराज जी का सत्संग हो रहा है, महाराज जी का उच्चिष्ट मिल रहा है, तो बहुत ही आनंददायक वो दिन निकले। 5 तारीख को घर वालों को मैंने स्विच ऑफ करके फ़ोन रख दिया। उसके बाद घर वाले वृंदावन आ गए, तो यहाँ आके माता जी तो पता ही है एकदम रोना गाना। माता जी ने कितना विरोध किया? काफ़ी विरोध हुआ। विरोध माता जी, पिताजी और मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, सारे गाँव बारी बारी 1-1, 2 दिन छोड़ के, किस लिए क्या है वो है। बट पूज्य महाराज जी के संग से उस समय पता नहीं, शायद उनकी ऐसे संकल्प था, श्री जी की ऐसी कृपा थी कि सब लग रहा था कि सब ये झूठा है, क्योंकि ऐसा सत्संग का महाराज जी ने चश्मा चढ़ा दिया। क्या बोलते थे घर वाले आप? हाँ, घर वाले कह रहे थे कि ठीक है तेरे को भजन करना है, तू घर में आ जा, घर में आता जाता रहे, नौकरी कर रहा है तू, अभी मथुरा पोस्टिंग आएगी यहीं, हम भी तेरे साथ आएंगे,
काफी लोग आए माया के कि हम भी तेरे साथ रहेंगे, यहीं तू घर बना ले, हम भी तो बट पता नहीं कैसे छोड़ना, जैसे आपने पूछा था कि सब कैसे छोड़ दिया, हमने बिल्कुल कोई ऐसा संकल्प ही नहीं था कि हम छोड़ेंगे, आर्मी छोड़ेंगे, क्या होगा, ठीक वो अपने आप होता चले गया। केवल संत महापुरुषों की कृपा से सब कैसे अपने आप संभव छूट हो गया। सब कैसे छूट गया, हमें वो भी नहीं पता कि हमें ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, केवल महाराज पूज्य महाराज जी के संकल्प से। आपके घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना? बिल्कुल नहीं जी ये पाएंगे, सब हुआ, सुसाइड सब कर हुआ, लेंगे। काफी श्राप लगे हम तू कभी सुखी नहीं रहेगा, ये है वो है। बट आपको सच्ची बात बताएं, आज 2016 से 2017 आज 2022 चल रहा है। जी। जो माता पिता, जो पारिवारिक जन एक बार भी वृंदावन आते नहीं थे, उनको पता नहीं था, आज कम से कम वो 60-70 बार वृंदावन आ चुके हैं। हर 2 महीने 1 महीने में उनका चक्कर लगता रहता है, वृंदावन आते हैं। अभी पिछली बार जब आए थे वो कह रहे थे कि तुम अच्छे रहे, उस संसार से निकल गए, मतलब वहां रहना वो तो जान ही रहे हैं उस लाइफ को। और पूज्य महाराज जी का सत्संग, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो चिंतन तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा, पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने से उनके हृदय में भी परिवर्तन शुरू हो गया है। वो कह रहे थे कि हम भी वृंदावन वास करेंगे, पिछली बार आए थे यहाँ ढूंढ रहे थे अपना घर वगैरह, यहाँ हम रहेंगे। तो देखो कैसी महापुरुषों की कृपा, जैसे पूज्य महाराज जी और संत जनों के मुखारविंद से सुना है कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हम तो प्रकट में देख रहे हैं, जो मामा जी, चाचा जी, फूफा जी कभी नहीं आए थे, वो कम से कम 20 बार आके यहाँ मिल चुके हैं। वृंदावन महिमा अमृत में पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनते थे कि एक बार जो वृंदावन आ जाए वो नरक नहीं जाता। यहाँ बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, यहाँ पग पग पर, एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितने वर्ष हो गए आपको कि आप वृंदावन से बाहर नहीं गए? जी 2017 में, जैसे हमने बताया, मार्च 2017 जी। से हम स्थायी रूप से पूज्य महाराज जी की कृपा से ही वृंदावन वास कर रहे हैं, आगे भी वही संभालेंगे। उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं की कृपा से ये जीवन यात्रा यहाँ तक पहुंची, उन्हीं का संग मिला, उन्हीं का सब एक देखा जाए तो पूज्य महाराज जी का संग से ही सब परिवर्तन संभव भी था। और अगर उनका संग, भले हम वृंदावन वास करते, अगर पूज्य महाराज जी का संग, श्री जी की कृपा नहीं होती तो हम कभी भी यहाँ टिक नहीं सकते थे। ठीक है, हमारे अंदर संकल्प हो सकता था शायद कि चलो हम वृंदावन वास करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, बट जिस मार्ग में, जिस उपासना में उन्होंने हमें जोड़ दिया वो मतलब अतुलनीय है, उसकी कहीं भी कथन नहीं कर सकते, हमारे जिव्या से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कैसी कृपा का अनुभव हो रहा है और हम कैसे बताएं। जैसे पूज्य महाराज जी कभी अपने सत्संग में कहते हैं, जन्म जितायो, वैसे जीत गए और आगे भी वही जिताएंगे जैसा भी है। आज उनकी कृपा से वैसे चल रहे हैं, आते हैं उतार चढ़ाव, इस मार्ग पे चलने पे भी आते हैं, काफ़ी पूज्य महाराज जी के संग से उनसे डांट भी पड़ता रहता है, बट केवल उनके शासन से इस मन तो है ही है, जैसे पहले मन था वही तो मन है। कैसे कैसे धीरे धीरे वो समय नहीं दे रहे इस मन को कि विषयों में जाए, यहाँ जाए, जहाँ कभी ऐसा चिंतन भी आता है तो उनका डर है, उनका शासन है कि पूज्य महाराज जी की डांट पड़ेगी। पूज्य महाराज जी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है, जो हमारे एक संसारिक मोह माया से निकाल के उन्होंने वृंदावन वास दिया। उसके बाद 2016 से जो जैसी जीवन यात्रा आज 2022 तक चली, और कैसे कैसे वो लेके आए हैं वो तो मेरा हृदय जानता है और पूज्य महाराज जी जानते हैं, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है। और इसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हीं की कृपा बल से ही बात कह रहे हैं कि इसी की भी चिंता नहीं कि आगे कैसे निर्वाह होगा। वो सामर्थ्यशाली गुरुदेव भगवान है, सामर्थ्यशाली श्री जी हैं, वो कैसे ही आगे लेके जाएंगी, जैसे वो यहाँ तक लेके आए हैं, जैसे वो आगे रखें, श्री जी जाने, गुरुदेव जाने। श्री हरिवंश। श्री हरि। चित्त का परिवर्तन हो जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आज हमने बातचीत की श्री नवल नागरी बाबा जी से, जाना उनके जीवन के बारे में कि उनके